हे गाइस, विजय कुमार हियर एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो सिगरेट बना करके लोगों को पिलाती है। मुझे ये तो नहीं पता कि इस कंपनी के बनाए हुए सिगरेट को पी करके लोगों का कंडीशन क्या होगा, लेकिन इतना पता है कि जिन लोगों ने भी इस कंपनी के शेयर पिछले 5 साल से खरीद करके रखे होंगे, आज के डेट में करोड़पति जरूर बन गए होंगे। दोस्तों, इंडिया में जितनी भी सिगरेट बनाने वाली कंपनी है उनमें 80% तक का मार्केट शेयर का हिस्सेदारी है इस कंपनी का। इसके साथ ये कंपनी एक मोनोपोली स्टॉक है। दोस्तों, इस कंपनी का जो सबसे फेवरेट ब्रांड है उसे एक बार देख लेते हैं, जैसे गोल्ड फ्लैग, अमेरिकन क्लब, क्लासिक, इंडिया किंग एक्सेट्रा। और मात्र ये सिगरेट ही नहीं बनाती है, एफएमसीजी में ये रॉक करती है। दोस्तों, जैसे यह नाम जरा ध्यान से सुनिएगा, आशीर्वाद का आटा आपने सुना ही होगा, सनफिश, बिंगो, वही बिंगो जो टेढ़े मेढ़े होते हैं, एप्पी, नूडल्स, कैंडीमैन एंड मिंट। खाने पीने के साथ ही ये सीमित नहीं है दोस्तों, सिगरेट बनाने के साथ ही सीमित नहीं है, ये होटल सेक्टर और उसके बाद से पेपर सेक्टर का भी इस कंपनी के ब्रांचेस हैं। तो दोस्तों, ये कुल मिला जुला करके एक ऐसी कंपनी है जो दोस्तों इसके शेयर प्राइस से प्रॉफिट मिले या ना मिले, लेकिन ये डिविडेंड से इतना ज़्यादा प्रॉफिट कराती है अपने इन्वेस्टर को कि आप यहाँ पर चार्ट पर देख सकते हैं। अब चार्ट पर अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो ये देखिए, ये 22 मई 2019 में ये दिया हुआ है 5.75 रुपये। उसके बाद से 10 रुपये का डिविडेंड इसने दिया हुआ है 6 जुलाई 2020 को। उसके बाद से दिया हुआ है 5 रुपये का 22 फरवरी 2021। फिर 10 जून 2021 ₹5.75। उसके बाद 5.25 रुपये इसने दिया हुआ 14 फरवरी 2022 को। और अभी रिसेंटली इस कंपनी ने ₹6.25 का दिया था 26 मई 2022 को। तो दोस्तों, ये चार्ट पे जितने भी डिविडेंड जब ये डिविडेंड देती है, और यहाँ पर एक बार बोनस इसने कब दिया था, 2016 में इसने बोनस भी दिया हुआ था। तो ऑलमोस्ट 2016, 4, 20, 22, 4, 2, 6 साल हो गया इसे स्प्लिट हुए या बोनस शेयर दिए हुए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले दिनों में बहुत जल्दी स्प्लिट भी होगा और बोनस शेयर भी देगा। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि जिस तरह से मान लीजिए अगर हमारे पास 2-4 लाख रुपए हैं या 1 लाख रुपए भी है, तो इस कंपनी को आंख बंद करके हम अगर पैसे डाल भी देते हैं तो हर 3 महीने 4 महीने पर उसके अपने शेयर के हिसाब से, शेयर वैल्यू के हिसाब से हमें डिविडेंड आता रहेगा। और उसके साथ अगर ये स्प्लिट होती है तो मान लीजिए आज हमारे पास 100 शेयर हों या 1000 शेयर हों, तो जिस रेशियो में भी स्प्लिट होता है या बोनस शेयर देता है तो हमारे शेयर भी बढ़ जाएंगे। और जब शेयर बढ़ जाएंगे तो उस जितना भी बढ़ेगा उसके हिसाब से फिर हमारे पास डिविडेंड आता रहेगा। तो दोस्तों, इसीलिए मैंने बोला कि ये कंपनी बहुत ज़्यादा डिविडेंड देती है। और ये अपने शेयर प्राइस, अब देखिए अगर इसके शेयर प्राइस को भी देखें तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट भी हुआ है। और जब ये ब्रेकआउट करती है तो ब्रेकआउट होने के बाद से ये थोड़ा बहुत गिरती जरूर है। देखिए, अगर आप इसका ट्रेंड देखेंगे, बड़ी कैंडल बनी, उसके बाद से ये 1 हफ्ते का चार्ट है, 1 वीक का चार्ट है। तो यहाँ पर कितने दिन तक, 1 महीने तक नीचे गई, उसके बाद से फिर एक ही दिन में, आप 1 हफ्ते में इतना रिकवर कर गई। और दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग व्यू यूज़ करते हो जहां पर आप बहुत ज़्यादा इंडिकेटर नहीं यूज़ कर पाते हो, बहुत ज़्यादा फीचर उसके यूज़ नहीं कर पाते हो फ्री में, जैसे आप चाहो तो 8 चार्ट एक बार लगाना, 10 चार्ट एक बार लगाना, 8, मेरे ख्याल से मैक्सिमम 8 चार्ट ही है अगर आपको इस तरह से लगाना हो। और अगर आपको इंडिकेटर, मान लीजिए अगर आप चाहते हैं कि इंडिकेटर हम जितने ट्रेडिंग व्यू में इंडिकेटर वो सब इंडिकेटर हम लगाना चाहें, तो ये पूरा का पूरा फायर्स का ये प्लेटफॉर्म है। और फायर्स का मैं फ्री अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और उसके साथ से एएमसी बिल्कुल फ्री है। एएमसी जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज होता है दोस्तों, बिल्कुल फ्री है। तो इसका अकाउंट, अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं और मुझे टेलीग्राम पर आकर के मैसेज करते हैं तो आपको मैं अपने वीआईपी चैनल में भी ऐड कर लूँगा। दोस्तों, चलिए अब इस कंपनी का एक बार नाम देख लेते हैं। आईटीसी कंपनी का नाम है और सारा कुछ यहाँ पर देख सकते हैं। एफएमसीजी में सिगरेट और जो नूडल, एप्पी, बिंगो, टेढ़े मेढ़े वो सब तो बनाता है, आशीर्वाद आटा बनाता है। और उसके साथ से होटल, पेपर बोल्ट, पेपर एंड पैकेजिंग एंड एग्री बिजनेस जो है वो सब करती है ये कंपनी। दोस्तों, अगर इस कंपनी के मार्केट कैप को हम लोग देखें तो
35,829 करोड़ का मार्केट कैप है। वहीं अगर बुक वैल्यू के हिसाब से इस कंपनी को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो बुक वैल्यू के हिसाब से ये कंपनी ऑलमोस्ट 5.5 गुना तक भाग चुकी है प्राइस टू बुक वैल्यू। लेकिन अगर डेट की बात करें तो रिजर्व देखिए, डेट मात्र 249 करोड़ लेकिन रिजर्व 61,223 करोड़ इस कंपनी के पास रिजर्व है। और यहीं से ये कंपनी डिविडेंड देती रहती है, हमेशा डिविडेंड देती है, क्योंकि ये हमेशा, अब देखिए दोस्तों, सिगरेट पीने वाले मतलब हमेशा पीते ही रहेंगे, बाद में उसके साथ साथ भी और सारे बिजनेस हैं, वो सब चलता ही है। तो इसलिए ये कंपनी में कभी लॉस नहीं होता, हमेशा प्रॉफिट में ही रहती है। इसका जो शेयर प्राइस है बहुत ही स्लो जाता है। तो अगर आपको शेयर के प्राइस से पैसे कमाना है तो मत लगाइए, लेकिन अगर आप डिविडेंड से लगाना चाहते हैं, बिल्कुल मुझे तो ऐसा लगता है, आप भी एक बार पढ़िएगा जरूर इस कंपनी के बारे में। प्लेजिंग है ना इस कंपनी में, और ईपीएस अर्निंग पर शेयर देख रहे हैं दोस्तों, 12 रुपया, मतलब एक साल में आपको 12 रुपये ही कमा करके देती है पर शेयर के पीछे। तो आपके पास जितने भी शेयर हैं उससे आप कैलकुलेशन लगा सकते हैं कि एक साल में इतना प्रॉफिट हमें देगा ही देगा। प्रमोटर जो है, प्रोमोटर होल्डिंग, इसमें देखिए प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक इसमें नहीं है, आप देख रहे हैं प्रोमोटर होल्डिंग नहीं है इसमें। कौन से हैं? एफआई, डीआई, सब के सब भरे पड़े हुए हैं दोस्तों। चलिए वो भी पैटर्न एक बार हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से लोग हैं इस कंपनी में। तो मैं जैसे ही इन्वेस्टर वाले कॉलम में आऊँगा तो इन्वेस्टर वाले कॉलम में देखिए किस तरह से अभी एफआईस आप देख रहे हैं। अब जो एफआईस दिसंबर 2021 में कम हुए थे, अब एफआईस बढ़ रहे हैं, डीआईस थोड़ी सी कम हुई है और पब्लिक। तो एफआईस में कौन कौन से लोग हैं? गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, अभी पूरा डिटेल नहीं दिखा रहा है। और अगर हम डीआईस में बात करें, कहाँ गया गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, सीधा आ गया क्या? इसको बंद करो, डीआईस में देख लेते हैं। डीआईस वाले कॉलम में देखिए कौन कौन सा है। LIC इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, बहुत सारे जनरल इंश्योरेंस, द न्यू इंडिया इंश्योरेंस, LIC, द ओरिएंट इंश्योरेंस, SBI ETF निफ्टी 50, ये सब के सब इस कंपनी में लगे हुए हैं। इसीलिए आपको यहाँ पर प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक नहीं दिखेगा। करंट एसेट्स देख सकते हैं, करंट लाइबिलिटीज ना के बराबर है। तो दोस्तों ओवरऑल मिला करके ये कंपनी एक मल्टी बैगर है उनके लिए जिनके पास पैसे हैं और डिविडेंड से पैसे कमाना चाहते हैं। बाकी अगर हम चार्ट के ऊपर देखेंगे तो दोस्तों चार्ट के ऊपर भी आप देखोगे तो यहाँ पर अभी एक ब्रेकआउट हुआ है। इस ब्रेकआउट के बाद से मुझे ऐसा लगता है जो सबसे पहला टारगेट होगा 320 रुपये तक आ सकता है। तो इसे अगर हमें बाई करना हो तो दो लेवल है हमारे पास बाई करने के लिए। एक तो 260 वाला लेवल है, अगर ये ब्रेकआउट होने के बाद से जिस तरह से ये कैंडल नीचे आई है, अगर उसी तरह से ये नीचे आता है 250, 60, 270 के पास मिलता है तो भी बहुत बढ़िया। लेकिन अगर हम डिविडेंड से पैसे कमाने चाहते हैं तो एकदम जो भी प्राइस है वहीं पर हम लोग बाई करके रख सकते हैं। और जो हमारा टारगेट यहाँ पर जो देखने के लिए मिल रहा है वो टारगेट हमें 322 रुपया सबसे पहला टारगेट हमें देखने के लिए मिल सकता है। इसको एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी डिविडेंड देता है तो डिविडेंड देने के बाद से ये गिरता है, ठीक है, मतलब एक हफ्ता एक महीना तक गिरता है, उसके बाद से फिर इसमें मोमेंटम चालू होने लगता है। तो अगर आप स्ट्रैटेजी लगा करके पैसे कमाने चाहते हैं स्टॉक से तो आप बस इसको ये ट्राई करिए कि ये डिविडेंड कब देता है। डिविडेंड दे दे, एक महीने तक आप बढ़ जाइए, एक महीने 1.5 महीने बढ़ जाइए, और जैसे ये स्टॉक ऊपर भागने लगे, ठीक है। अब देखिए ये इस कंपनी ने यहाँ पर डिविडेंड दिया था, कब दिया था? 26 मई 2022 को। 26 मई के बाद से इसका प्राइस हुआ करता था 279, ऑलमोस्ट 280 वही हुआ करता था। डिविडेंड दिया, नीचे आया, नीचे कितना आया? 259, 260, 20 रुपये तक नीचे आया। उसके बाद से फिर जब ये ऊपर चलना चालू हो जाए तो आप समझ लो कि इसमें मोमेंटम आ चुका है, और उसमें आप आंख बंद करके दबा करके बाई करो, एक अच्छा पैसा दे करके जाएगा। यहाँ पर सिंपल ये डिविडेंड 5 रुपये 25 पैसे का दिया था 14 फरवरी 2022 को। उसके बाद से यहाँ पर देखिए नीचे आया, हालांकि गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद से तब उसका प्राइस हुआ करता था 243, लो बनाया इसने 209, 210 का। उसके बाद से ये देखिए धीरे 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 कंटिन्यूअस ऊपर, और जब सस्टेन हुआ, सस्टेन होकर एक ब्रेकआउट, डिविडेंड दिया नीचे, फिर ऊपर। तो इस तरह से अगर आप मोटा पैसा कमाना चाहते हैं बस एक ही स्टॉक को फॉलो कीजिए। मान लीजिए आप 10 लाख लगा दिए इस कंपनी में, क्या होगा अगर इस कंपनी का प्राइस नीचे आ गया? क्या होगा भाई? कुछ नहीं होगा, ये स्टॉक कहीं जाने वाला नहीं है। अगर आप फंस गए तब की मैं बात कर रहा हूँ, नीचे आएगा, डिविडेंड देता रहेगा, और जब आप आपके बाइंग प्राइस के पास आए, आप बाइंग प्राइस के पास निकल जाना चाहते हैं निकल जाइए। मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं और डर करके मान लीजिए किसी स्टॉक में पैसा लगाएं और वो स्टॉक नीचे गिरने लगा तो उनकी हालत ख़राब हो जाती है। वहाँ पर उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ कि आप उसको एकदम बिल्कुल आँख बंद करके होल्ड करके छोड़ दीजिए, आप फिर आपके बाइंग प्राइस पर आए निकलिए, फिर इसके स्ट्रैटेजी के साथ आप
यहाँ पर कर सकते हैं। और ये एक ऐसी कंपनी है दोस्तों जो लोगों को, जैसा कि स्टार्टिंग में ही बनाया, जो 5 साल 10 साल पहले पैसे लगाए थे उनको डिविडेंड से बहुत ज़्यादा पैसे दिए हुए हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी और ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।